are watching Kashif Times. डोर टू डोर जा रहे हैं, रैली है, क्या कहना चाहते हैं? मौलानी मलाड में ये गढ़ है किसी असलम मलिक का, क्या कहना चाहते हैं इस गढ़ में? गढ़ था, उठ गया गढ़। गढ़ ऑलरेडी खाली हो चुका है, सिर्फ लोगों को मालूम पड़ना बाकी है। अपने अकार्यक्षम व्यवहार से और भ्रष्टाचारी कामों से उन्होंने खुद ही अपना गढ़ गंवा दिया। लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अभी के विधायक जो है उनके नेतृत्व में मलाड का विकास नहीं होगा। मलाड में अगर विकास लाना है तो सोच बदलनी चाहिए और लोगों ने सोच बदली है, परिवर्तन के मूड में है और आपको आने वाले 20 तारीख को ये इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। क्या लगता है, क्योंकि वो 3 बार एमएलए रह चुके हैं, नगर सेवक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, फाइट आपको कैसी लगती है? कि ऐसा लगता है कि आप विनोद शेलार जी बहुत अच्छे नंबरों से निकाल सकते हो? पहले तो कोई भी लड़ाई मैं सीरियसली लेता हूँ, सामने वाले हर व्यक्ति को, मेरे ओपोनेंट को मैं सीरियसली लेता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन उसके साथ ही आपने भी कहा 3 बार एमएलए, मंत्री, 2 बार नगर सेवक, पिताजी नगर सेवक, बहन 2 बार नगर सेविका, लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा में सिर्फ 900 का लीड है ना भाई, तो मंत्री का बोलबाला किधर रह गया? 900 का ही लीड है। दूसरी बात, इतना लंबा टेन्योर मिलने के बाद भी आज भी मालवनी की जनता बुनियादी सुविधा से महरूम है। आज भी वही ड्रग्स के प्रॉब्लम ले रही है। अभी हम जिस रोड से, कच्चा रोड से आ गए, पट्टे पे गए, क्या हालत थी रोड की। आज भी रोड के वही प्रॉब्लम है, आज भी पानी की प्रॉब्लम है, पानी गंदगी पानी है, आज भी कचरे का प्रॉब्लम है, आज भी मार्केट के प्रॉब्लम है, बोलना उसको, आज भी कॉलेज के प्रॉब्लम है, आज भी स्कूल के प्रॉब्लम है, आज भी ट्रैफिक के प्रॉब्लम है, मार्केट के प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, आप मुझे बताइए। सर, वो एक और बात भी कही असलम भाई ने, जिस तरीके से इससे पहले भी हम लोगों ने जिसको हरा के भेजा है वो वापस नहीं आया है, तो इस बार भी विनोद शेलार को हरा के भेजेंगे, वो वापस नहीं आएगा और आशीष शेलार भी घर बैठेंगे। इस तरीके का एक वीडियो वायरल हो, क्या कहना चाहते थे? वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि हारने के बाद मैं फिर नहीं वापस आऊँगा। आप समझे नहीं उसका मतलब। वो अपना दुखदर्द बता रहे कि हारने के बाद यहाँ पर कोई वापस नहीं आया है, तो वो हारेंगे और वापस नहीं आएंगे, ये सीधा है। और आशीष शेलार जी ऑलरेडी मुंबई के अध्यक्ष है, वहाँ पर जीत के तो आएंगे ही आएंगे और पार्टी उनको बहुत बड़ा और कुछ कर देगी, वहाँ सामने दिखेगा। कोली समाज का एक मुद्दा आया है जिसमें कहा गया है कि वहाँ पर कोली समाज की जो वहाँ पर जो रहवासी है उनको कहीं ना कहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि जब पूरा धरावी वहाँ पर आके बसेगा, तो एक छोटा समाज है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? और मुंबई वासी है, उनके लिए आपकी पार्टी और आपका क्या स्टैंड है? ये जैसा हम हमारे विधायक को क्रेडिट जीवी बोलते हैं, वैसा वो षड्यंत्र जीवी भी है, प्लान करते एकदम। आप मुझे बताइए, जब ये निर्णय हुआ कि धारावी का पुनर्वसन प्रकल्प अक्सा में आएगा, तो निर्णय जब हुआ, उस निर्णय को उस टाइम स्थानिक विधायक ने विरोध किया था क्या? आप तो मीडिया वाले हो तो आपको तो मालूम होगा, तो विरोध नहीं किया। कोई लिखित में लेटर चुनाव के आचार संहिता के पहले निर्णय हुआ तो दिया है क्या? कैबिनेट में निर्णय लेने के बाद कांग्रेस का शिष्टमंडल या विधायक जाके लिखित में कुछ निवेदन दिए है क्या? नहीं है। उल्टा उनका समर्थन था। समर्थन किस लिए था? कि आदरणीय अडानी जी थे और अडानी जी और इनका कुछ सेटिंग था, इसके लिए उन्होंने विरोध नहीं किया। मुलुंड के एमएलए ने विरोध किया, बीजेपी के, उन्होंने बोला ये नहीं चाहिए। उन्होंने कैसा विरोध किया? इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने बोला वैसा साठगांठ थी। जैसे ही चुनाव आया, इन्होंने पलटी मारकर कोई मुद्दा इनके पास है नहीं, विकास के बारे में ये बोल नहीं सकते, हमारे उत्तर दे नहीं सकते। फिर उन्होंने क्या किया? सामने जाकर भूमिपुत्रों को बोलना चालू किया, आपकी भूमि जा रही है, आपके ऊपर ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है, तो आप रास्ते पे आइए, मैं आपको मदद करता हूँ। भूमिपुत्रों के बारे में इनको इतना प्रॉब्लम था, तो बीच में बारिश की वजह से तूफान आया और भी कुछ आया, तब इन्होंने आगे आकर
हमारे मछुआरे भाइयों को मदद क्यों नहीं की? उनकी सीमांकन की समस्या है, उसके मदद क्यों नहीं की? डाउटन की समस्या है। आप पालक मंत्री थे असलम शेख जी, आप तो मदद कर सकते थे, लेकिन 2.5 साल पालक मंत्री और फिशरीज के मिनिस्टर होने के बाद में कुछ नहीं किया। अचानक कोली समाज का प्रेम जागृत हुआ अपने फायदे के लिए, और उन्होंने बोला रास्ते पे आके विरोध करेंगे। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब वालों को बोला आपके दीवार के बाहर ये प्रोजेक्ट आ रहा है, आप भी विरोध करो। अक्सा कहाँ पर, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब पर कोई लेन देन ही नहीं, फिर भी भड़काना चालू किया। उनको बोला आप भी रास्ते पे आओ, मैं रास्ते पे आता हूँ। यानी इनऑल इस प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब करना, हिलाना, और जब ये होगा ऐसा, ये प्रोजेक्ट होगा नहीं होगा, ये बात मन में है लोग गवर्नमेंट की आएगी, तब अडानी जी इनके पास आएंगे, फिर इनका सेटलमेंट फिर से होगा, और बाद में लक्ष्मी दर्शन का प्रकार होगा। ये सब यही षड्यंत्र है, और इसीलिए ये सब बातें हो रही है। लेकिन मैं विनोद शेलार, भारतीय जनता पार्टी का होने वाला विधायक, आज जाहिर बोलता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट के विरोध में मेरे भूमिपुत्रों के साथ हूँ, कोली समाज के साथ हूँ, उनकी हर समस्या के साथ हूँ। चुनाव के बाद इस समस्या के लिए सरकार के दरबार पे जाकर इस समस्या को रोककर इसका सॉल्यूशन लाने के लिए मैं पूरा कटिबद्ध हूँ, और मेरे भूमिपुत्र कोली समाज ने डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये षड्यंत्र को समझिए, आपको इस षड्यंत्र में डालकर अपना फायदा लिया जा रहा है। अभी परसों के दिन एक उधर सर्वे के लिए आए। आप मुझे सोचिए, आप मालवनी में पत्रकारिता कर रहे हैं, सर्वे के लिए एक अफसर आता है कभी? सर्वे एक अफसर के साथ होता है कभी? सर्वे करने के लिए पुलिस को नहीं बुलाते। एक 100 फुट का घर तोड़ना है इलीगल, तो पुलिस प्रोटेक्शन लेके वहां पर बीएमसी आती है। इस विषय की चर्चा लास्ट 15 दिन में कम से 1 महीने में रोज हो रही, उसके बावजूद भी अधिकारी पुलिस को बता के नहीं आता है। यही प्रॉब्लम है, षड्यंत्र इधर है। और बाद में वो आता है, वैसे 2 मिनट में विधायक उधर आते हैं, 2 मिनट में 150-200 कार्यकर्ता कांग्रेस के वहां पर आते हैं। फुटेज देखिए, सब कांग्रेस वाले दिखेंगे। यानी ये उनको कहा गया था आप खाली आइए, कुछ करिएगा मत, हम बवाल करेंगे, सर्वे होगा ऐसा बोलेंगे, वातावरण बिगड़ेगा, फिर हम बवाल करके पुलिस स्टेशन में जाएंगे। तो ये सोची समझी चाल, षड्यंत्रजीवी विधायक की चाल है। ये आप समझ लीजिए, आप खुद भी समझे हो। आप उनको पूछो भाई, आज तक के आपके राजकीय जीवन में एक आदमी 140 एकड़ की जगह का सर्वे करने आता है, एक आदमी, कैसे पॉसिबल है? तो ये इनका षड्यंत्र है और लोगों को गुमराह करने की बात है, वोट की राजनीति है। आप कितने वोटों से जीतेंगे इधर से? आप कितने वोटों से जीत का दावा करते हैं यहाँ? देखो, पूरे बराड़ विधान से खुद जोर जोर से बोलने का, मैं 30,000 से जीत रहा हूँ, 40,000 से जीत रहा हूँ, और लोगों को कॉन्फिडेंस लाने का जो उनमें नहीं है, प्रयास करने का। आज साथ ही में अपने बाजू वाले को, कार्यकर्ता को बोलने का, क्या लगता है तेरे को 12,000 क्रॉस करेंगे, 15,000 क्रॉस करेंगे? ये विधायक जी का खेल है। मैं ये खेल नहीं खेलता हूँ। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स में काम करता हूँ, और आप देखोगे मालाड में इतिहास रहेगा, हम विक्रम बनाएंगे, और लोगों के जीवन में बुनियादी बदलाव आने वाले साल में आएगा। एक सवाल लास्ट में कहा था कि आओ ओपन डिबेट करो और मालवनी के डेवलपमेंट को लेकर, क्या कोई रिस्पॉन्स मिला आपको वहाँ से? अभी तक तो नहीं है, वो आएगा भी नहीं। विकास के इतने मुद्दे हैं जिसमें उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो क्या आएंगे? कहा था इतने रोड बनाऊंगा, इतने अप्रोच रोड बनेंगे, इतने रोड बनेंगे। गूगल से आप देखोगे, गूगल से मैंने बड़े बड़े एक्सपर्ट को गूगल के बुलाया, बोला यार मुझे दिखता नहीं, तू तो देख, तू तो देख। अभी गूगल के सीईओ को मैं पूछने वाला हूँ, भाई तुमको जो दिखता नहीं है वो हमारे एमएलए को दिखता है, क्या तुमने कुछ अलग पावर दी है क्या उनको? तो ये झूठे हैं, झूठे वादे करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा ज़्यादा। मालवनी की जनता भी समझ गई है।
थोड़ा सा भय यहाँ पर मुस्लिम समाज को है, उसके लिए हम हाँ? क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा भय यहाँ पर मुस्लिम समाज को है कि बीजेपी आएगी तो कुछ वैसा होगा, तो उसके लिए क्या विनोद शर्मा जी ने हमने बोला है पहला नशा मुक्त मालवनी, चुन के आने के बाद के 4 महीने में नशा मुक्त मालवनी। और दूसरा हमने बोला है भय मुक्त मालवनी। ये भय मुक्त क्यों बोला है? क्योंकि मलाड में स्पेशली मालवनी में आए दिन किसी ना किसी के ऊपर भी केस होते। पुलिस को सेट करना, अपने पसंद का सीनियर लाना और बाद में अगर ये अपने को पसंद नहीं है, ये दूसरे कोई पार्टी का है, तो क्या करना? उसके ऊपर पॉक्सो डालना, कोई महिला की केस डालना, उसका घर तोड़वाना। तो ये करने के बाद वो आदमी जब उनके पास शरण को आता है तब बोलते ठीक है भाई, तेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। ये अभी नहीं चलेगा। जो गलत है वो गलत है तो शासन होगा, और जो गलत नहीं है मेरी तरह से नहीं जमती, इसके लिए मैं पुलिस के द्वारा तेरे को पीड़ित करूँगा, ये अभी नहीं चलेगा। कानून का राज आएगा, किसी विधायक के भय का राज नहीं आएगा, किसी के पार्टी के भय का राज नहीं आएगा। कानून का शासन आने वाले दिनों में मलाड में आने वाला है। एक बात और, विधायक बार बार चिल्ला रहे, क्या चिल्ला रहे? बाहर के लोगों को लाया, इसको लाया तो धारावी को लाया, इधर बसाया, अक्सा में बसाया। आप विरोध कर रहे हो ना? तो भाई आपने गुरियापाड़ा में माहिम के लोगों को क्यों लाया? माहिम के लोगों को पूरे एक बिल्डिंग में बसाया, क्यों बसाया? हमारे इधर में जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है उनको क्यों नहीं दिया? भुजाले तालाब के सामने भी आपका प्लान है बाहर के लोगों को लाने का। तो ये अपॉर्चुनिज्म है, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स चल रहा है, अपने फायदे का पॉलिटिक्स चल रहा है। विधायक जी, लोग समझ गए आपकी राजनीति, आपको सिर्फ आपके वोटों से लेने हैं, बाकी कोई विषय से आपको लेन देन नहीं है। हाँ, ये वीडियो मैंने देखा है, मैं इतने रोड बनाऊंगा, ऐसे रोड बनाऊंगा, और जहाँ रोड नहीं बनाऊंगा वहाँ पर मैं प्रचार के लिए जाऊंगा नहीं। मेरा आह्वान है असलम शेख जी, अपने वर्ड पर रहो, अपनी बात पर रहो, कथनी और करनी में फर्क मत करो। अगर ये पालन करोगे तो मालवनी में आपको प्रचार बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मालवनी में 90% रोड ऐसे है जहाँ पर आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आपका प्रचार बंद करना पड़ेगा। आप घर से ही प्रचार करो, क्योंकि आपने खुद ने जो प्रॉमिस दिया था वो कम से कम अभी चुनाव के पहले अपने 5 साल के टेन्योर के अंत में वो तो पूरा करो। हाथ हटाओ भाई, हाथ हटाओ, किसको